तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हुआ, अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर आर स्क्वायर, है ना, इसके बराबर हुआ पहली कंडीशन। और दूसरी बात बोली थी कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी आर, वो किसके बराबर होगा, उसके एन एच बाई टू पाई के, एच बाई टू पाई के मल्टीपल, मतलब एन एच बाई टू पाई के मल्टीपल के उसी में होगा। ठीक, तो इन दो से अगर मैं रेडियस निकालूँ, देखो रेडियस कौन सी, ये रेडियस है ना, इसमें टर्म है ना रेडियस। हमारे पास देखो मास है हमारे पास, है इलेक्ट्रॉन का ही तो ऑर्बिटल निकालें, तो इलेक्ट्रॉन का तो मास होगा हमारे पास देखो जितने वेरिएबल उतनी, अगर हमारे पास इक्वेशन है तो निकल के आ जाएगा। ठीक, एच की वैल्यू फिक्स, एन फिक्स, टू पाई ये भी है, इधर ये इसमें आर है, इधर भी है। ठीक है, दो, एक ये और एक वी और आर हमारे पास दो वेरिएबल हैं और दो ही इक्वेशन है, तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस निकालने के लिए मैं बोलूँ, मैंने कैलकुलेट करना शुरू किया इसको, यहाँ से स्क्वायर से ये आर हटा दिया। ठीक, या तुम इस वाले से देखो, यहाँ से वी की वैल्यू निकालूँ अगर मैं दूसरी इक्वेशन से, तो वी इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई एम और आर, ये निकल के आया वी की वैल्यू। ठीक, बिना किसी के। ठीक, इसमें आर क्या है अपना, अभी हमारे पास है ही नहीं, आर हमें निकालना है। तो और इस वी को मैं अगर यहाँ पे रख दूँ, इस वी को ऊपर वाली में रख दूँ कि एम बाई आर इंटू वी का स्क्वायर है ना, तो वी का स्क्वायर तो मतलब एन एच बाई टू पाई एम आर का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके, के, और Q1 Q2 को क्या ले सकता हूँ कि मैं, मतलब जेड ई मतलब देखो यहाँ पे जेड ई क्या है कि जेड एटॉमिक नंबर इंटू ई इलेक्ट्रॉन, इसका स्क्वायर, जितना उसका एटॉमिक नंबर उसमें अगर मान लो कि मैं बोलूँ हाइड्रोजन, ठीक, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उस पर चार्ज कितना है। तो अगर मैं हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन का, ये ऐसे, और ये इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन, इसका अगर मैं चार्ज निकालने की बात करूँ तुमसे, तो तुम्हें मतलब नहीं पता, लेकिन हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जेड एटॉमिक नंबर, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। ठीक, एक उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सॉरी उसका ऑर्बिटल, सॉरी 1 सेकेंड, क्या बोले जा रहा हूँ मैं अभी, उसका एटॉमिक नंबर इनटू उस पर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का स्क्वायर। ठीक, ऐसे, तो के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सिंपल है ना। तो आर स्क्वायर हुआ यहाँ से, और अगर हम इसे खोलें, एम आर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई टू का 4 हो जाएगा यहाँ पर, पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर बाई के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर से यहाँ से आर स्क्वायर गया, ठीक, और यहाँ पे एम स्क्वायर, सो तो एम स्क्वायर है यहाँ पे, तो एम के स्क्वायर से ये कट जाएगा, मतलब नीचे एम बच जाएगा। ठीक है, बचा इतना, इतना कट कटा के हमारे पास आया। तो यहाँ से अगर आर की वैल्यू में निकालूँ, तो आर की वैल्यू आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये मतलब ऐसे अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो के जेड ई स्क्वायर नीचे आ जाएगा ना। ठीक, तो ये हमारे पास आर, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं रखना है। ठीक है, इतना लंबा वैल्यू कैसे याद रखोगे, तो इसका एक सिंपल फॉर्म अगर मैं बताऊं कि ये होगा nth ऑर्बिटल के लिए, है ना। तो देखो इसमें n की वैल्यू फिक्स, n 1 2 3 4 है ना, h तो फिक्स है ही, 4 कांस्टेंट, पाई की वैल्यू फिक्स, m भी फिक्स, k कांस्टेंट है, z भी फिक्स, इलेक्ट्रॉन, सॉरी z जो है अपना मतलब इलेक्ट्रॉन वो एटॉमिक नंबर है, तो मतलब एटम टू एटम वेरी करेगा, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, है ना, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स। तो इसमें से मतलब हमारे पास क्या क्या चीज़ बचा, हमारे पास बचा एन का वैल्यू, एन अगर हमारा चेंज होगा तो इस पर डिपेंड करेगा आर रेडियस, और इस पर डिपेंड करेगा, है ना, ये बाकी फिक्स है। तो इनका वैल्यू जो आएगा कैलकुलेट करके जो आता है, बस तुम्हें वो याद रखना, वो होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, है ना, स्क्वायर में नहीं है ना, एन स्क्वायर बाई जेड, ये होती है हमारी वैल्यू एंगस्ट्रॉन्ग में, रेडियस फॉर nth ऑर्बिटल। ठीक, इसे याद रखना, 5-6 सितारे लगा लो इसके आसपास और इसे याद रखना। ठीक, तो जैसे अगर मैं बोलूँ, देखो यहाँ पे कर ले रहा हूँ थोड़ा, बस वैसे हो रहा है, तुम अच्छे से बनाना नोट्स। ठीक, तो एक एग्जांपल लूँ मैं कि मान लो तुम्हें निकालना है हाइड्रोजन एटम का रेडियस, और वो भी सेल 1 के लिए, एन की वैल्यू दे दी उसने 1, और हाइड्रोजन सेल का वो निकालना है तुम्हें रेडियस, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, निकालना है तुम्हें।
और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिट वो भी 1 वाला है ना, nth वाला, मतलब n की वैल्यू क्या दिया हुआ है 1। तो वैल्यू डालो इसमें 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर 1 बाई जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो यहाँ से कितना है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कर लेना है। और ये याद रखना तुम कि मतलब 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये वाला है ना, इसे भूलना नहीं है। ठीक, और इसके बाद देखो एक और, अगर मैंने तुम्हें बता दिया था कि मतलब किस पे डिपेंड करेगा रेडियस हमेशा डिपेंड करेगा एन स्क्वायर पर, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि अगर एन की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, एन अगर बढ़ेगा तो आर की वैल्यू बढ़ेगी, और जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जेड स्क्वायर के नहीं जेड के, है ना। जितना बड़ा एटॉमिक नंबर उसके हिसाब से रेडियस उतनी ही उसकी कम। ठीक है, और अगर तुम्हें कंपैरिजन वाले सवाल दे दिए जाएं इसी में रेडियस का, तो रेडियस का अगर कंपैरिजन वाले दे दिए जाएं, तुम ऐसे कर लेना R1 R2 इक्वल्स टू AC को लगा के, ठीक, N1 का स्क्वायर बाई जेड, N2 का स्क्वायर बाई जेड। ठीक, ये करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, सॉरी Z1 Z2 कर लो, यहाँ से तुम्हें कन्फ्यूजन कम होगी। तो N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर, ठीक, इंटू Z2 ऊपर जाएगा ना, ये Z1, सिंपल है, रेशियो वाला 8th क्लास का है, शॉर्ट ट्रिक टाइप में बोल सकते हो तुम, ये शॉर्ट ट्रिक हो गया हमारा, है शॉर्ट ट्रिक। ठीक, और तुम्हें रेडियस का अगर मैं ग्राफ यहीं पे बता दूं, मतलब आगे वीडियो को ज़्यादा वो ना करूं, तो देखो ग्राफ अगर तुम देखो, तुम अच्छे से बनाना नोट्स, ठीक। तो रेडियस ऑफ nth, मतलब रेडियस इस तरफ जाएगी, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ठीक, और इधर n की वैल्यू, रेडियस और वर्सेस n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, ठीक। तो इसका जो ग्राफ होता है ना वो होता है पैराबोला टाइप, ठीक, पैराबोला टाइप। पहले मतलब ऐसे दोनों मतलब एक उससे बढ़ता है, ठीक, एक टाइम तक, और फिर एक साथ इंक्रीज हो जाता है, ठीक। तो ये पैराबोला हो गया, है ना। और यहीं पे अगर मैं बोलूँ तुमसे इसी का ग्राफ एन स्क्वायर के साथ, रेडियस ऑफ एन और नंबर ऑफ ऑर्बिटल का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और मैं क्या बोलता हूँ कि ये दो और याद रख लो तुम, रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर, रेडियस और इधर जेड। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो ग्राफ आता है वो अपना आता है हाइपरबोला टाइप, ठीक, इसे ढंग से बना लेना ऐसे, हाइपरबोला। और अगर 1/z ले लें यहाँ पे रेडियस, तो ये फिर से हमें स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड कराएगा, ठीक, स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये बताओ रेडियस, सॉरी जो है रेडियस का अगर हम ग्राफ बनाएं, एटॉमिक नंबर, रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर और रेडियस वर्सेस देयर ऑर्बिटल्स, तो ये बताओ कि स्ट्रेट लाइन कहाँ कहाँ पे देता है। तो देगा 1/z वाले के साथ, रेडियस वर्सेस 1/z वाला, ठीक, और रेडियस वर्सेस नंबर ऑफ ऑर्बिटल का स्क्वायर, ठीक। सिंपल सिंपल याद रखो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है हमें। इसके बाद वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए भी हम वही यूज़ करेंगे, पेज बदल लूँगा। तो वेलोसिटी के लिए फिर से हम वही यूज़ करेंगे, mv²/r इक्वल्स टू kze²/r², पहली कंडीशन। फिर दूसरी थी एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू nh/2π, ठीक। डेरिवेशन तुम याद कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, वैसे कोई बोर्ड में पूछ लेते हैं, लेकिन जेई नीट में मतलब इतना नहीं आता इसका। तो यहाँ से पहले हमने क्या किया था कि यहाँ से हमने पहले वेलोसिटी निकाली थी, लेकिन अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 सेकेंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, velocity of electron in nth बोर ऑर्बिटल, है ना, ठीक। ऑर्बिटल बोलो, ऑर्बिट बोलो।
तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी रेडियस की, r इक्वल्स टू NH/2πmv, ठीक। और इसी वैल्यू को r वाली को यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे रखने के बाद क्या आएगा, अगर मैं इसको ऐसे खिसका ले जाऊँ तो mv² इक्वल्स टू r उधर गया तो kz² इंटू NH/2πmv बाई r², यही ठीक है, ये आया। और यहाँ पे भी रख दो इसकी वैल्यू r की वैल्यू। तो यहाँ पे r की वैल्यू रखोगे तो NH/2πmv, तो इसका स्क्वायर और स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो मतलब क्या आएगा kz² बाई NH/2πmv, है ना, ये आया mv² का वैल्यू, ठीक। तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम, जो जो हमारे पास इसमें दो होंगे उसको हम काटना शुरू करेंगे एक तरफ से। तो यहाँ से देखो 2πmv जो है ये ऊपर जाएगा, तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ mv² इक्वल्स टू kz e² इंटू 2πmv डिवाइडेड बाई NH, आगे mv, ठीक, m से m गया और v² से v गया, ठीक। तो आगे सामने वैल्यू बची हमारी v और हमें निकालना था v। तो v इक्वल्स टू kz e² इंटू 2π/NH, ये है h, ठीक। ये आया हमारे पास फॉर्मूला इसका। लेकिन अगेन तुम्हें ये फॉर्मूला फिर से याद नहीं रखना है। तो यहाँ पे देखो v की वैल्यू अगर किस किस पे डिपेंड करेगी, k फिक्स, z फिक्स, सॉरी z वेरिएबल है ना, h फिक्स, पाई फिक्स, 2 कांस्टेंट, e फिक्स है ना, e की वैल्यू फिक्स होती है। तो यहाँ पे ये देखो ये फिक्स, ये कांस्टेंट, ये भी फिक्स, और यहाँ पे h भी फिक्स। h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34, है ना। तो यहाँ से जो आया v जो आया वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, वो आएगा z के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा n के, है ना। इतना क्लियर है। और इसको तुम क्या ऐसी रहने दो, याद तो रखना ही नहीं है। तो v इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू z/n, इसे याद रखना। इन सभी को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है 2.188 इंटू 10⁻6, क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू है 10⁹ इंटू 10⁹, और ये तो हो गया k, ठीक। e हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक। अब पाई होता है 22/7, सभी जानते हो तुम। और h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा, ठीक। और इसे तुम्हें याद रखना है, ठीक। इज दैट क्लियर। तो और ये वैल्यू किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी किस में नापता हम, मीटर पर सेकंड में। और फिर से तुम्हें अगर वही बोल दे रिलेशन निकलवाने के लिए कि वेलोसिटी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन द nth बोर ऑर्बिटल एंड द वेलोसिटी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन इन another orbital, then you can comparison z1 by z2 into n2 by n1, है ना, सिंपल है। वेलोसिटी रेशियो ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और इसका अगर मैं तुम्हें ग्राफ इसी में समझाऊँ तो ग्राफ देखो, थोड़ा छोटे छोटे में देख लो, ग्राफ बना लेना तुम बड़े में। तो यहाँ पे v z स्ट्रेट लाइन, ठीक, v और z के साथ, और n और v के साथ ये देता है हाइपरबोला, ऐसे हाइपरबोला टाइप, हाइपरबोला। और अगर v1/n की बात करूँ मैं, z/n है ना, तो z को हटाओ तो v इक्वल्स टू 1/n। इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊँ तो ये आता है स्ट्रेट लाइन, ठीक, ओके। देखो एक एग्जांपल मैं इस पे दे रहा हूँ, तुम्हें करा के दे रहा हूँ। बोल ऐसे है कि लिथियम है, लिथियम 2+, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई अब ये। तो इसका इसने बोला कि v3 बता दो और v4 बता दो, ये दोनों कितना कितना है, ठीक। v3 v4 का मतलब
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिटल एंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिटल। जब वही इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, जब वो थर्ड ऑर्बिटल में होगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और जब फोर्थ में होगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और उसका ये बता दो तुम मुझे। ठीक, तो ये बोल दिया। हम क्या लगाएंगे, यही वाला लगाएंगे जो था कि जेड बाई एन। ठीक है ना, जेड बाई एन से क्या कि V3 बाई V4 इक्वस टू 4/3। क्यों, जेड की वैल्यू तो सेम है, लिथियम है ना, Z3 इसमें डालो तुम 3/3 इंटू V4 मतलब 4/3, ये तो हो गया 1, तो कितना आया 4/3, तो जो इसका आया रेशियो वो आया 4:3। ठीक, सिंपल है। और इसके बाद जो बचता है हमारे पास कि टाइम पीरियड, कि वो अपना एक चक्कर कितनी देर में लगा के आएगा, एक परिक्रमा कितनी देर में ये करेगा, इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिटल। यहाँ पे मैं बार बार nth बोर ऑर्बिट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये हम ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट है ये बोर नहीं दिया था, तो हम बोर ऑर्बिट या ऑर्बिट भी बोल दो तुम। ठीक, तो टाइम पीरियड क्या होता है कि टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट अ सिंगल या वन और रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। एक चक्कर जब वो लगा के आएगा तभी उसका पूरा टाइम पीरियड होगा, है ना, सिंपल है। तो टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो टाइम कैसे कैलकुलेट करते थे, 9th वाले से लगाएंगे हम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से हमें डिस्टेंस पता है इसका, सर्कमफेरेंस डिस्टेंस वही है ना, तो 2πr। स्पीड कितना है इसका, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी पीछे हमने कैलकुलेट किया था, जो फॉर्मूला था, तो हम यहाँ पे r का और v का वैल्यू अगर मैं रख दूँ तो 2π इंटू 0.529 इंटू, ये तो एंगस्ट्रॉम में था, लेकिन अगर हमें लेना है अब मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो इंटू -10 Z² बाई n², सॉरी n² बाई z, ये आएगा डिवाइडेड बाय 2.188 इंटू 10⁶ इंटू z बाई n, ये है v की वैल्यू। सिंपल, तो इसे अब तुम सिंपली कैलकुलेट करो तो ये आएगा 1.52 इंटू 10⁻16 n³ बाई z²। ये बटे में ये ऐसे हो जाएगा ऊपर, और ये इसमें इंटू हो जाएगा। देखो इसी को मैं अगर करके दिखाऊँ इतने को, तो ऐसे होगा ये n² बाई z। ठीक, ये था बटे में z बाई n, तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो n³ बाई z², है ना, आया ना, वही आया। ठीक, इज दैट क्लियर। और ये आएगा t की वैल्यू सेकेंड्स में। तो ये होगा हमारे पास टाइम पीरियड। और टाइम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n³ बाई z², या ऐसे बोल दो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z²। ओके, एंड द फ्रीक्वेंसी, लास्ट टर्म इज द फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है कि एक सेकेंड में, अभी तो हमने देखा था कि एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में लगाएगा, तो वो हो गया टाइम पीरियड। लेकिन अब थोड़ा उल्टा है, अब बोल रहा है कि एक सेकेंड में, मैं बोलूँ कि एक सेकेंड में कितने चक्कर लगाएगा, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कर देगा, चक्कर लगा देगा, तो F = 1/t, यही आएगा ना। तो यहाँ से F का एक तो रिलेशन यही निकल के आएगा, इसको उल्टा कर दो, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² बाई n³, कॉम्प्लेक्स हमें करना ही नहीं है ना। और अगर तुम्हें F की वैल्यू कैलकुलेट भी करनी है तो F = 1/1.52 इंटू 10⁻16 इंटू z² बाई n³ कर लेना, वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ें पता चली जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिनको लिख लेना, दिख रहा है, ठीक, इम्पोर्टेंट। ठीक,
तो पहली चीज़ जो पता चली जो थी कि रेडियस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर बाई जेड के, ठीक। फिर जो दूसरी पता चली वो पता चली कि वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड बाई एन के, ठीक। तीसरी बात टाइम के बारे में हमें पता चली जो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर के। और चौथी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब के। दैट्स फिनिश। ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम कल को ना अगली वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिटल, ठीक, एनर्जी कवर करेंगे। और फिर एनर्जी कवर करने के साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी और स्पेक्ट्रम वगैरह, ठीक, बाइंडिंग एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। ओके।